देख तूने एक पैटर्न नोटिस करा कि भाई अभी रिसेंटली जो भी मूवीज आ रही हैं वो ज्यादातर देश प्रेम से रिलेटेड क्यों हो रही है, ऐसी मूवीज को ज्यादा प्रमोट क्यों करा जा रहा है, ऐसी मूवीज को क्यों बनाया जा रहा है। मैंने नोटिस करा एक पैटर्न, वो पैटर्न पता है क्या है कि भाई जिसका भी करियर डाउनफॉल के नीचे जा रहा हो, जिसका भी करियर एकदम तहस नहस होने वाला, वो ना एक देश प्रेम के ऊपर एक मूवी बना दे, उसका काम बन जाएगा आसान से। एंड यही सिनेरियो मुझे सलमान खान के साथ भी नजर आया कि भाई बेटर ऑफ गलवान आ रही है। यही सिनेरियो मुझे पठान जवान के साथ भी महसूस हुआ कि भाई उसमें भी वो एंगल डाला गया है। एंड ऑल्सो रणवीर सिंह के साथ भी वही सिनेरियो नजर आया कि भाई धुरंधर मूवी आई है, उनकी पिछली मूवीज उठा के देख ले भाई किस हिसाब से परफॉर्म करी है। एंड मैं डेफिनेटली मानता हूँ भाई देश प्रेम से रिलेटेड मूवीज बनाना, उसको मार्केट करना, पैसे कमाना या फिर देश प्रेम में इन्वॉल्व हो जाना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरे को गुस्सा पता तब आती है भाई जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना, जब इनके कुछ हार्श स्टेटमेंट आते ही नहीं है देश से रिलेटेड। ऑपरेशन सिंदूर का नाम तुम लोग को याद आता होगा कि भाई इन्होंने कोई स्टेटमेंट उस टाइम पे दी ही नहीं थी। एंड उस टाइम में कंफ्यूज रहता था कि भाई ये लोग स्टेटमेंट देते क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या इनका कुछ रियल मोटिव है कि लाइक हमारी इंडियन गवर्नमेंट में कुछ मना कर रखा है कि कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड इशू के बारे में बताना नहीं है, या फिर इनके ब्रांड डील्स कैंसिल हो जाएगी, या फिर इनके पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ ऐसे संबंध रहे हैं, दैट्स व्हाई चीजें नहीं करते बैकएंड में। जो मुझे नजर आता दूर दूर से कि भाई हाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ गड़बड़े अपने यहाँ हैं। मान के बात लेके चलो, अगर शाहरुख खान इस चीज को प्रमोट करता कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की जो भी चीजें चल रही बैकएंड में एंड हम लोगों ने ये चीजें बैकएंड में करी, कौन बंदा सुनने को राजी नहीं होता। तुम लोगों के पास एग्जांपल भरे हुए कि भाई शाहरुख खान जब भी बाहर जाता है, कोई भी इंटरव्यू कोई भी पॉडकास्ट वगैरह में जाता है, तो काइंड उसके पर्सोना ऐसा है कि भाई वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसके शब्द कहीं जाएंगे ना इंटरनेट पे, उसके शब्द अगर ट्वीट वगैरह इंस्टा स्टोरी वगैरह कहीं जाएंगे ना, उसका इंपैक्टफुल कितनी बुरी तरीके से होने वाला, उसका इंपैक्टफुल कितनी अच्छी तरीके से होने वाला, तुम लोग को अंदाजा ही नहीं है। मेरे को भी अंदाजा नहीं था एक टाइप तक कि भाई ये सेलिब्रिटीज वगैरह पोस्ट करे ना करे उससे घंटा बराबर फर्क नहीं होने वाला है। बट जब से काइंड ऑफ मैं यूट्यूब पे होने लगा हूँ, काइंड ऑफ मुझे इन्फ्लुएंस का थोड़ा बहुत पता लगने लगा है कि भाई हाँ ऑडियंस तुम्हारे लिए पागल हो सकती है, ऑडियंस तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। एंड हाँ अगर सही मोटिव हो तो भाई सब एकजुट आके पता नहीं क्या बवाल मचा सकते हैं। एंड यही सिनेरियो भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में कुछ ज्यादा नजर आते हैं। तुम लोगों को पता होगा उस टाइम पे कितनी ज्यादा चीजें बैकएंड में करी जा रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, या फिर जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो उनके आर्टिस्ट उनके लोग कितनी ज्यादा इस चीजों को प्रमोट करते हैं। एंड चाहे वो मोटिव गलत हो या अच्छा हो, भाई उनके लोग पता नहीं किस लेवल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड अपने ऐसा नहीं होता क्योंकि अपने आप पोस्ट ही नहीं करी जाती। अपने कितने से गिने चुने लोगों ने पोस्ट करी थी उस टाइम पे, मुझे याद भी नहीं आता है। लेकिन जब मोटिव आता है कि भाई मूवीज बनानी, तुम्हें देश प्रेम को प्रमोट करना है, तब तुम लोग लगे जाओगे भाई कि हाँ पैसा कमाने, मुझे मोटिव कमाना है, मुझे सब कुछ करना है। एंड जब इनसे पूछा जाए पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड कोई चीज, जब इनसे पूछा जाए रियल करंट टाइम सिचुएशन में क्या क्या चीजें चल रही है, इनको घंटा बराबर कुछ आंसर देने का पता ही नहीं है। आधे ज्यादा जनों को तो यही नहीं पता कि भाई कुछ देश में इशू चल रहा है, ये अपने ही मौज मस्ती में बिजी है। एंड मेरा एक सीधा साधा मोटिव है, अगर हम लोग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, हम लोग आर्गुमेंट नहीं करेंगे, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई देश में इशू चल रहा है, सिविक सेंस है, ये सब चीजें हैं, इस लेवल की बराबर क्यों नहीं चल पा रही, तब तक वो इशू सॉल्व कैसे होगा। जब तक हम लोग इशू को इशू ही नहीं मानेंगे, वो चीजें सॉल्व आउट कैसे होंगी। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत तुम लोगों को। भाई हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग ये क्वेश्चंस पूछेंगे, हम लोग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब जाके तो आंसर्स मिलेंगे। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं, हम लोग को लगेगा ही नहीं कि भाई क्वेश्चंस को क्वेश्चन करने की जरूरत भी है, तुम लोग कैसे उसको आगे करेंगे भाई कि हाँ कुछ करना भी है, चीजें इस हिसाब से करनी भी चाहिए, कुछ पूछनी भी चाहिए, नहीं पता लगेगा हम लोग को। एंड तुम लोग को वही ऑपरेशन सिंदूर वाली चीजें थोड़ी सी एक्सेलरेट करके और ज्यादा बताता हूँ। भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने वो सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया एंड दुनिया भर में जो खबर फैली ना कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट के थ्रू जो भी इन्फ्लुएंस वाला पूरी दुनिया में कि भाई उन्होंने इंडिया को नुकसान पहुंचाया। तुम लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज सुनी होगी उस टाइम पे, एंड मे बी कुछ लोग जो अवेयर नहीं उनको बता देता हूँ कि भाई उस टाइम पे वर्ल्ड में ऐसा था ना कि भाई लोगों के दिमाग में फैल गया था कि इंडिया को थोड़ा बहुत हार्म हुआ है एंड पाकिस्तान को कुछ भी हार्म नहीं हुआ। हम लोग उनकी सारी चीजों को भाई फेल कर दिया था। ये मोटिव कहीं पे फैला नहीं फैला, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का इन्फ्लुएंस ही नहीं उस लेवल तक का। हम लोगों को क्रिकेटर्स वगैरह सोते रहते हैं भाई, क्रिकेटर्स वगैरह भाई क्रिकेट खेलने गए थे उनके साथ में। अब तुम लोगों की वो प्राइवेट कंपनी होती है, वो सब चीजें करवाती, भाई एक बंदा भी बॉयकॉट कर सकता है आराम से। एंड उस टाइम का मोटिव, अगर तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो उस टाइम पे, अगर तुम लोग टैक्स पे कर रहे हो तो इंडिया के पास भी टैक्स आएगा एंड वहां की जगह पे भी टैक्स आएगा। एंड उस टैक्स के पैसों से क्या बन रही है, अगेन दैट थिंग जो वो इंडिया पे फेंकने वाले थे। दैट्स अ हार्ड ट्रूथ भाई। क्यों नहीं बात हो रही है इस पे, क्यों नहीं हो रहा। एंड इनको बोला जाए ना कि अगर मूवीज वगैरह में इतने धांसू लेवल की एक्टिंग करनी है, इनको बोला जाए ना मूवीज वगैरह में एकदम सब तरीके की चीजें करनी, एकदम फैंटास्टिक लेवल पे, वो कर देंगे आराम से। बट रियल लाइफ में बोलने की बात है, मुंह नहीं खोलना बिल्कुल भी। एंड कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि भाई इनकी इमेज, इनकी रेपुटेशन, इनकी पाकिस्तान में जो फिल्में बनती है वो सब चीजें बंद हो जाएगी एंड इनको जो भी ब्रांड डील्स आगे से मिलती है वो भी बंद हो जाएंगी। भाई इनके पास इतनी जनरेशनल वेल्थ पड़ी हुई है ना, इनके 7 पुश्ते ना कमाए तब भी इनका काम चल जाएगा। लेकिन जो इसके बारे में बात कर रहे हैं वो अगर 7 महीने भी ना कमाए उनका काम नहीं चलेगा। लिटरली जो इनके बारे में बात करें उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा अगर वो बात नहीं करते रहेंगे इस बारे में। तो लाइक बात लेके चले, कंटेंट क्रिएटर्स ने इसके बारे में ज्यादा बात करी थी, मैं उनकी ही बात लेके चलता हूँ। नहीं करेगा भाई, उनका धंधा ही नहीं चलेगा, धंधा ही बंद हो जाएगा अगर वो बात ना करे ढंग से। तो मीसोफिट के इस इशू के बारे में, कुछ करंट इश्यूज के बारे में एंड उसको रेगुलरली सस्टेन करने के बारे में उनका करना ही पड़ेगा, उनका रेगुलर काम है वो। बट जिनका काम नहीं है, जो आराम से आलीशान बंगलों में बैठे हुए हैं, उनका कुछ नजर ही नहीं आता। एंड फिर गड़बड़ वही नजर आती है कि भाई हम लोगों ने ना इनका स्क्रीन प्रेजेंस इस लेवल का बना लिया कि भाई ये बंदा ना सुपीरियर होगा, ये बंदा
बंदा ना बहुत ज्यादा बैकएंड में अच्छा होगा कि भाई जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो रियल लाइफ में भी ये बंदा होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। एंड ऐसे ही हमारा इन्फ्लुएंस गड़बड़ होने लगता है कि भाई हाँ उनको एक फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से जज करा जाए। लाइक तुम लोग एनिमे वगैरह देखते होगे भाई, कार्टून वगैरह देखते होंगे, तो क्या लगता होगा तुम लोग? एनिमे और कार्टून दोनों डिफरेंट है, मर्ज मत कर देना। एनिमे और कार्टून में तुम लोग क्या देखते हो? वो एक पर्टिकुलर कार्टून है, वो एक पर्टिकुलर एनिमे है एंड वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ स्क्रीन पे प्रेजेंस है, वो तुम्हें स्टोरी फील आउट करा के जा रहा है। एंड यही चीज तुम लोग मूवी से फील आउट नहीं करते भाई, तुम लोग सोचते हो कि भाई वो रियल लाइफ में भी ऐसा बंदा होगा। यही चीजें थोड़ा बहुत नैरेटिव हम लोग को दूर करने की भी जरूरत है। अब मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का पर्टिकुलरली ये था कि भाई ये लोग कैसे अपना रिवाइवल कर रहे हैं, कैसे अपना सब चीजें कर रहे हैं देश प्रेम के नाम पे। एंड जब देश प्रेम की जरूरत होती है, जब देश प्रेम दिखाना होता है, तब ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान की बात तो बहुत ही ज्यादा निराली है भाई। इंडिया ने एक भी बार अटैक नहीं कराया एंड पाकिस्तान अटैक पे अटैक करे जा रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं करता कोई। एंड रिसेंटली जो भी न्यूज आएगी उसको सिर्फ लोग कवर कर देंगे उस पर्टिकुलर टाइम तक एंड कोई भी उस पर बड़े लोग बात नहीं करेंगे। बड़े लोग इन द सेंस ऑफ कि जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। लाइक बात लेके चलिए, मैं भाई गिनवा सकता हूँ उनको, इतने ज्यादा अटैक्स है, इतने ज्यादा अटैक्स है, पर्टिकुलर वीडियोस पे बन सकती है। लाइक 1993 का तुम लोग अटैक याद आता है, 2001 का आता है, 2002 का आता है, 2003 एंड रिसेंटली 2025 का भी आया भाई। किन लोगों ने बात करी? किन लोगों को तुम याद कर सकते हो कि भाई इस बंदे ने बात करी थी इस बारे में, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। ज्यादा तुम लोग याद नहीं कर पाओगे भाई कौन सा बंदा था वो जिसने इस चीज को क्वेश्चन करा कि भाई चीजें क्यों हुई है, इतने ज्यादा अटैक्स क्यों हो रहे हैं। एंड 2025 आते तक भी हम लोग इसे रोक क्यों नहीं पाए? किन लोगों ने इस पे बात करी? घंटा बराबर भाई कुछ चंद लोग होंगे जिनका इन्फ्लुएंस कुछ होगा ही नहीं। एंड इसी चीजों से मुझे और भी ज्यादा अंदर से खुंदस लगती है कि भाई है ऐसे लोग जो इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं आसानी से, जो इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं आंसर से। एंड मेरे को इस बात से ज्यादा खुंदस लगती है कि भाई अगर हम लोग को पता है कि भाई अगर वो बंदा क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो इन्फ्लुएंस करेगा उस तरीके की, अगर वो क्वेश्चन पूछने पे आ गया तो उसका जवाब देना पड़ेगा लोगों को, उसका जवाब देना पड़ेगा पॉलिटिशियन को। बट वो पूछेगा नहीं क्योंकि मे बी भाई उसकी डील्स कैंसिल हो जाए, मे बी उसकी इमेज खराब हो जाए, ऐसा उसे लगता हो। एंड मे बी जो उसकी बनी बनाई रेपुटेशन है, बना बनाया वेल्थ है, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत और माल ना जा पाए, इसलिए वो पूछेगा ही नहीं। एंड उसका जो एक टाइम पे जो डिफरेंट कंट्रीज से मूवीज लगनी थी वो वहां पर बैन हो जाएंगी आगे से, उस बंदे को बॉयकॉट कर दिया जाएगा आगे से, या फिर जो जहां का ब्रांड एम्बेसडर होगा वहां से वो चीजें कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि भाई ये कंट्रोवर्शियल इशू पे बात करता है। एंड दैट्स व्हाई तुम लोगों ने देखा होगा जो भी कंट्रोवर्शियल इशू पे बंदा बात करता है ना, उसको स्पॉन्सरशिप में बहुत ज्यादा कम मिलती है, उसको ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, काइंड ऑफ चीजें, उसको पैसे कम मिलते हैं उस एरिया में। दैट थिंग भाई, दैट थिंग। एंड ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। लाइक बैटर ऑफ गलवान आ रही है भाई, तुम लोग देख लो भाई, सलमान खान का थोड़ा बहुत रिवाइवल होगा उस लेवल का। अब आगे किस तरीके की चीजें होंगी ये ऑलरेडी नो इट, बंदे कभी भी बात नहीं करेंगे, चीजें उसी लेवल की फंसी रहेंगी उसी जगह पे। इसके क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को कभी मिलेंगे नहीं कि भाई क्या करा जा रहा है बैकेंड में हमारी सुरक्षा के लिए। मान लो कि भाई उस टाइम में मैं लाल किला घूमने जाने वाला था, नहीं गया किसी रीजन की वजह से, बच गया मैं, क्या होती चीजें, कौन ले रहा भाई मेरी सेफ्टी? घंटे बराबर हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है। देख के दुख लगता है भाई बहुत ज्यादा। तुम लोग के तो थॉट्स होंगे बहुत सारे इस बारे में, कमेंट्स करके बताना। मेरे तो ये थे भाई, बहुत ही घिनौनी चीजें, जिसको बात करनी चाहिए वो कर नहीं रहा है, एंड जो कर रहा है उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस ही बहुत ज़्यादा छोटा है। क्या कर सकते हैं? दैट्स अ हार्श ट्रूथ अबाउट द वर्ल्ड। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।